एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी काम हमेशा टालता रहता था, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले हमेशा उसे कहते थे, बेटा समय की वैल्यू समझो, जो समय तुम अब बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन गौरव उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता था। वो सोचता, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। पढ़ाई करने के लिए जब वो शहर गया तब भी उसकी आदतें नहीं बदली। पूरा दिन वो दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता और रील स्क्रॉल करता रहता। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन गौरव ने सोचा कि वो उस बुजुर्ग आदमी से मिलकर कुछ सीखेगा। वो उस बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में फेल हो रहा हूं। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे आगे निकल जाते हैं लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है, बताइए मैं ये कैसे कर सकता हूं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम संघर्ष इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने काम हमेशा टाल देते हो और समय की कद्र नहीं करते। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का असली वैल्यू समझ पाओगे। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद करता रहता था। एक दिन उससे एक आदमी मिला, बहुत ही आलसी और गरीब। ना उसके पास पैसे थे, ना नौकरी, ना ही इज्जत। वो अपनी हर परेशानी का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। आदमी बोला, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी ढूंढने जाता हूं सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस आदमी पर दया आई। राजा ने कहा, एक काम करो, आज सूरज डूबने से पहले तुम मेरे राजदरबार आ जाना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको वो सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया। वो घर भागा और अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ जल्दी से सोना चांदी ले आओ। आदमी बोला, अभी नहीं जा सकता, पहले मुझे भूख लगी है, खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया। आदमी ने खाना भी आराम से धीरे धीरे खाया। उसने सोचा, बहुत टाइम है, बाद में जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। बोला, थोड़ी देर सो लेता हूं फिर चला जाऊंगा। लेकिन वो पूरे 2 घंटे सो गया। उठा तो देखा देर हो चुकी थी। वो जल्दी से बैग लेकर दरबार की तरफ भागा। रास्ते में धूप तेज थी, थकान हो गई। सोचा थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं। वहां ठंडी हवा चल रही थी और फिर से नींद आ गई। इस बार 4 घंटे। जब उठा तो शाम हो रही थी, सूरज डूबने वाला था। वो भागते भागते दरबार पहुंचा लेकिन तब तक सूरज डूब चुका था। दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो आदमी रो पड़ा। उसने बड़ा मौका खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय की वैल्यू नहीं समझी। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और गौरव की तरफ देखा। गौरव बिल्कुल चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और वापस घर आ गया। उसी दिन से गौरव ने अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी काम टालने की आदत छोड़ दी। धीरे धीरे वो बहुत प्रोडक्टिव हो गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में वो अपने सारे दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार चीजों में बर्बाद करेंगे तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। हर मौके का सही समय पर फायदा उठाओ क्योंकि खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल करो और अपने गोल्स पर फोकस रहो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ड्रीम पल्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।